इस वक्त हम खड़े हैं कोतवाली शामली में। यहाँ कल 26 अगस्त की शाम हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी जाती है सरेराह, और आज 27 तारीख है। लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं उस घटना को हुए और यहाँ से ठीक इस वक्त हम शामली कोतवाली में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूर वो घटना स्थल होगी जहाँ पर अंकित बालियान की हत्या की गई थी और जहाँ पर उन पर लगातार गोलियाँ बरसाई गई थी। और अभी जब हम शामली कोतवाली आए हैं तो वहाँ पर हमको खड़ी मिली अंकित बालियान की गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिससे अंकित बालियान कल जिम गए थे, और जब जिम के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तभी उन पर लगातार गोलियां बरसाई गई। बकौल एडीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उन्होंने बताया कि 18 राउंड फायरिंग की गई और उसी दौरान अंकित बालियान को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो हम जब थाने में आए तो ये गाड़ी खड़ी मिली, तो इस गाड़ी को जब हमने देखा तो हम ये हेमराज को बोलेंगे कि सामने से आके दिखाइए हेमराज, कि साफ साफ शीशे में 3 गोलियों के निशान हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं, कि आप देख सकते हैं कि शीशे पे 3 गोलियों के निशान हैं। और ये वही गाड़ी थी जिसे अंकित बालियान जिम आने के लिए इस्तेमाल किया था। कल उन्होंने इसी गाड़ी में बैठकर आए थे। और इस तरफ क्योंकि शीशा खुला हुआ है तो हम दिखाएंगे कि ये ड्राइविंग सीट है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सामने एक बैग रखी हुई मिलेगी, और वो आमतौर पे वही बैग है जिसे आमतौर पे लोग जिम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे एक तौलिया भी मिलेगा, और आप हेडरेस्ट देखेंगे दूसरी वाली सीट पे, तो हेडरेस्ट नहीं है, ड्राइविंग सीट है ये। और ये वही गाड़ी है जिसमें बैठते वक्त अंकित बालियान पर हमला हुआ था, गोली चली थी और उनकी मौत हो गई थी। मैं हेमराज को बोलूँगा कि थोड़ा अंदर से भी दिखाएं कि अंदर गाड़ी में क्या कुछ है, कैसा हाल है गाड़ी का। बकौल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उन्होंने बताया है कि जो हमलावर थे, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें पता चला है कि 2 बाइक पर सवार होकर 4 हमलावर आए थे और लगातार 18 राउंड फायरिंग हुई है, और वहाँ पर उसके बाद एक गोली अंकित बालियान के सिर पर लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथ ही ये बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, एसटीएफ भी इसकी जांच कर रही है। ऐसा जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने बताया। अंकित बालियान की हत्या कल सायकल यानी 26 अगस्त को शामली जनपद में हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये जानकारी मिली कि लगभग 4 लोग थे जो 2 मोटरसाइकिल से आए, और इन्होंने 18 राउंड्स फायर किए, जिसमें से एक नितिन बालियान के सिर में लगी, और घटनास्थल पे ही अंकित बालियान की मृत्यु हो गई। इसकी तफ्तीश यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना के बाद तत्काल बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मिला, जिसमें ये बताया गया कि गोगी गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, और ये घटना का अंजाम भोलू शाहपुरिया नाम के व्यक्ति ने दिया है। उम्मीद है कि इस घटना का अनावरण हम जल्दी ही कर पाएंगे। यूपी एसटीएफ को भी इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं कोई भी गैंग अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए करता है, अथवा इस प्रकार की घटनाओं को अपने सर पर ओढ़कर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है। जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके ऑथेंटिसिटी की भी जांच आवश्यक है, जो अब की जा रही है। सर, उनके परिवार की तरफ से कोई आरोप, किसी को निशानदेही या उनकी धमकी पहले मिली? परिवार ने अभी किसी पर भी आरोप नहीं लगाया है, कोई नामजदगी इनके द्वारा नहीं की गई है। सर, और कोई कनेक्शन इसमें और किसी लॉरेंस बिश्नोई जैसे? अभी इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी है उसमें हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कोई गैंग इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी अभी निश्चित जानकारी नहीं हो पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, कोई राजनीतिक इसमें कोई?
नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस की जांच किस तरह चल रही है? पुलिस सारे टेक्निकल जानकारियां और ग्राउंड पर इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, गैंग को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये अंकित बालियान की गाड़ी है। इसी गाड़ी से कल वो जिम आए थे और इसी गाड़ी में जब वो जिम के बाद बैठने जा रहे थे तभी उन पर हमला हुआ, तभी उन पर गोलियां चली और उनके मौके पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल ये देखना है कि जांच में आगे क्या पता चलता है और पुलिस की कार्रवाई क्या होती है और कब तक इस केस में अगला अपडेट आता है। जैसे ही जो अपडेट आएगा हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज हैं। आप देखते रहिए ललन टॉप। धन्यवाद।